हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। वेलकम टू द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ ओरी रिपोर्टर वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैशटैग स्पीक अप फॉर जॉब्स। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो हैशटैग क्रिएट किया है, ये जो मूवमेंट क्रिएट किया है, इस मूवमेंट को क्रिएट करने वाले जो हैं वो है कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, सोनिया गांधी की जो पार्टी है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये एक हैशटैग क्रिएट किया गया जिसमें जितने भी कांग्रेस के पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, दे आर मेकिंग अ वीडियो। हम लोग ओरी रिपोर्टर में यही कहते हैं कि आप लोग बात करो, आप लोग बोलो, स्पीक अप, आप लोग मांगो। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग सिंस लास्ट 4-5 मंथ, जब से हम लोग शुरू हुए हैं ना। माई मेजर फोकस हैज़ बिन दैट एवरीबडी शुड टॉक। बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक नोन आंटी हैं, शी इज़ कॉलिंग मी एवरी डे आफ्टर माई वीडियो एंड शी टेल्स मी कि बेटा, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द मार्केट, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड दिस इज़ वेयर आई हैव बिन रॉन्ग। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं। अब वो आंटी हैं, आई एम श्योर उनको थोड़ा सा, बट बहुत जल्दी आई अश्योर यू उनकी वीडियो लेके आऊँगा एंड शी विल बी स्पीकिंग व्हाट आई स्पीक। तो द आइडिया बिहाइंड ओरी रिपोर्टर वाज ऑलवेज दैट टू मेक पीपल स्पीक अप, टू मेक पीपल आस्क, टू मेक पीपल आस्क क्वेश्चंस, वही था। तो अभी स्पीक अप फॉर जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, ये एक हैशटैग है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से क्रिएट किया गया है। और अगर आप इस हैशटैग में देखोगे तो कांग्रेस से लिंक्ड सारे के सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलो, नेशनल लेवल पे बोलो, दे आर क्रिएटिंग अ वीडियो वेयर दे आर आस्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट के यू नो वेयर आर द जॉब्स दैट द कंपनी दैट द कंट्री डिजर्व्स। वो जॉब कहाँ पर है। आज तक ये कोई बोल ही नहीं रहा था। रियलिटी ये है कि जॉब्स एक्चुअली नहीं है। अगर मैं बात करूं सिर्फ पिछले 6 महीने की, तो हम लोग तकरीबन 21 मिलियन जॉब्स पिछले 6 महीने में खो चुके हैं। एंड दो कांग्रेस इस चीज़ को क्लेम करती है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ही बहुत ज़्यादा जॉब जानी शुरू हो गई थी, एंड द नंबर दे क्लेम इज़ वेरी बिग। चलो, डीमोनेटाइजेशन में भी अ पॉलिटिकल इशू, शायद हम उसको लेकर चलते हैं, बट येस, पिछले 6-7 महीने में हमने देखा है कि जॉब जा रही है। तो ज्वाइनिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड हैशटैग स्पीक अप फॉर जॉब्स। आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर करना विद द सेम हैशटैग सो दैट वी कैन स्प्रेड इट मोर। ये हमारे लिए है। ये जो वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसी पार्टी जो दुनिया में दिखती है, जिनके बोलने से वैल्यू है, जिनके बोलने से फ़र्क पड़ता है, वो एक्चुअली बोल रहे हैं। सो इसको शेयर करना विद द हैशटैग स्पीक अप। ये जो आप देख रहे हो, स्पीक अप फॉर द जॉब्स, इसको हैशटैग करना आप। तो इसके तहत मैं भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करके, ओरी रिपोर्टर इस मूवमेंट को ज्वाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि आप लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 से 24 लाख की जो जॉब्स की जो पोजीशंस अभी वैकेंट पड़ी है, आप उनको भरिए। वी नीड जॉब्स टू बी क्रिएटेड। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी तकरीबन 10 से 24 लाख के नंबर्स जो हैं, मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जॉब्स भरनी चाहिए ताकि हम लोग लोगों को जॉब्स दे सकें। मुश्किल टाइम है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और दूसरा, 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख या वट एवर द फिगर इसके आसपास का 6 मिलियन ये जॉब्स हम लोग पिछले 6 महीने में खो चुके हैं। इसके तहत इसमें सरकार को चाहिए कि दे वर्क टूवर्ड्स एक कांग्रेस की तरफ से सजेस्टेड न्याय स्कीम है, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको कम से कम 6,000 रुपया महीना, ये बात पहले भी उठी थी, 6,000 रुपया महीना सेंट्रल गवर्नमेंट देना शुरू करे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के इलेक्शन के लिए 900 करोड़ रुपए अपने इनडायरेक्टली परचेज ऑफ वोट्स के लिए अगर वो दे सकती है, तो आई एम श्योर ये जो यूथ है उसको वो भटक ना जाए, वो गलत काम ना करने लग पड़े।
एंड दे आर इन नीड ऑफ जॉब, तो सरकार को चाहिए कि उनके लिए जॉब क्रिएट करे। हेलो जस्सी, हाउ आर यू, गुड टू हैव यू। डू इसको शेयर करना, एंड इस बार जब आप शेयर करोगे स्पीक अप फॉर जॉब्स, ये हैशटैग आपने उसमें ज़रूर डालना है, सो दैट लोग जाने। कई बार क्या होता है हमारे इंडिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ ना, तो मैं कांग्रेस की वो देखता ही नहीं हूँ। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी की देखता ही नहीं हूँ। तब तक नहीं देखता हूँ जब तक मोदी को गालियाँ नहीं पड़ रही होती। और मैं अगर बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं तब तक कांग्रेस की नहीं देखता जब तक उसको गालियाँ नहीं पड़ रही होती, राहुल गांधी को, जब तक उसको जलील नहीं किया जा रहा होता। सो आप इसलिए ओरी रिपोर्टर आगे आया है कि हम इस हैशटैग को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाएं, सो दैट लोग इसके बारे में जानें एंड और लोग वीडियोस बनाएं और इसको प्रमोट करें। तो गवर्नमेंट को एसएमईज को सपोर्ट करना चाहिए, जो एसएमईज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर एसएमई हमारे इस इंडियन गवर्नमेंट में नहीं, एक्चुअली वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो जॉब क्रिएट करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, वो एसएमईज होते हैं। तो आज के टाइम में ज़रूरत है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एसएमईज को सपोर्ट करे, उनको लोन्स की रिक्वायरमेंट है, वो झांझलेबाजी ना करे जो मोदी सरकार ने करी थी कि आपको हमने 20 लाख करोड़ दे दिया है, 20 लाख करोड़ घंटा किसी को नहीं मिला है। सो इसको रियलिस्टिक करें, आदमी को लोन प्रोवाइड किया जाए। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको वापस से अपने काम को शुरू करने के लिए 40 से 50 लाख लोन चाहिए, और 40 से 50 लाख लोन के लिए जो बैंक्स की रिक्वायरमेंट है, जो सरकार की रिक्वायरमेंट्स है, वो भी पूरा करने को तैयार है, बट बैंक्स आर इनसिक्योर। आज अगर उस इंसान को 40 से 50 लाख का लोन मिल जाता है, तो वो इंसान सबसे पहले कम से कम 40 से 50 लोग इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। उसके बाद जो वेंडर्स हैं जो उससे वो सब चलेंगे, उनको क्रिएट करेगा। उसके बाद टैक्स, आपके लिए टैक्स जनरेट करेगा। सो एसएमईज को हमारी सरकार को पुश करना चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एसएमईज को हम लोग ऊपर उठाएं और वो लोग जॉब्स क्रिएट करें, बिकॉज सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। सो दिस इज़ अ गुड वे। एसएमईज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं। कोई 2 आदमी रखता है, कोई 25 रखता है, कोई 9 रखता है, कोई 400 रखता है। सो इंडियन गवर्नमेंट शुड पुश, दे शुड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एसएमईज सो दैट वो लोग जॉब्स क्रिएट कर सकें साइमल्टेनियसली। दूसरा जो हमारी सरकार अभी कर रही है प्राइवेटाइजेशन, हर पीएसयू को उठा के ये लोग प्राइवेट करने की बातें कर रहे हैं। जो प्रॉफिटेबल पीएसयू है ये उसको भी प्राइवेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सरकार को चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू शुड बी स्टॉप। खासकर जो प्रॉफिट में है उनको तो बिल्कुल रोक देना चाहिए। और अगर वो जो अगर नुकसान में भी हैं तो सरकार शुड गेट इनटू सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि जैसे ही ये प्राइवेटाइज हो रहा है पीपल आर लूजिंग जॉब। एक और तरीका, जब हमारे इंडिया में कोई बड़ी बाहर से कंपनी आके इन्वेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल वोडाफोन जब इंडिया में आया, दे क्रिएटेड जॉब लाइक एनीथिंग। उन लोगों ने यहाँ से बहुत कमाया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही वोडाफोन अपने सरकार के उसमें फंसता रहा, अपने डेप्थ में फंसता रहा, फाइनली वोडाफोन आइडिया ने मर्ज किया। एंड आई कैन टॉक अबाउट वोडाफोन आइडिया बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ एज अ टीम। मैं इनको मैं दूर से देखता रहा हूँ। तो वोडाफोन एंड आइडिया, इन लोगों ने पहले, जो मेरे को अभी दिखता है, इफ़ आई एम रॉन्ग आप लोग डेफिनेटली बोल सकते हो, बिकॉज फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम। सो वोडाफोन ने आया, उसने खूब पैसा कमाया, उसने जॉब्स भी क्रिएट करी। एंड ट्रस्ट मी, द वर्क आई हैव डन विद वोडाफोन, एंड उससे पहले मैकडोनल्ड्स, मैं उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। ये कंपनीज जो काम करती है, सो डेफिनेटली जब कंपनीज बाहर से आती हैं, दे रियली हैव अ सर्टेन क्वालिटी। तो ऐसी कंपनीज जब बाहर से आती हैं, वो आपसे लाइसेंस लेती है, वो आपसे पार्टनरशिप करके आती है, जो मर्जी करके आती है। देयर शुड बी अ प्रोविजन दैट वो किसी भी एम्प्लॉय को, देयर शुड बी अ पॉलिसी के किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ही चाय से मक्खी की तरह निकाल के ना फेंक सके। आप 3 महीने की किसी को सैलरी देके निकाल देते हो, दैट डजंट हेल्प। वो इनसिक्योरिटी, वो इंसान जो लाइफ में आपके साथ ग्रो किया है, उसने घर ले लिए हैं, उसकी घर की ईएमआईस हैं, उसकी कार की ईएमआईस हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आसान नहीं होता। आप तो कहते हो जी चलो वी आर हम एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, बट दैट डजंट हेल्प। आप अगर आज देखोगे वीआई करके वी ब्रांड क्रिएट हो गया वोडाफोन आइडिया का, बट आई एम 75% नॉट रॉन्ग, 25% शायद कोई मेरे को गलत बोल भी दे। मोस्ट ऑफ द वोडाफोन पीपल आर नॉट देयर इन वीआई।
most of the team that used to work with Vodafone is not in VI. इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं एंड मैं सिर्फ इस ब्रांड के बारे में इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैं इस ब्रांड के साथ बहुत देर जुड़ा रहा हूँ. जिस टाइम हच ऑरेंज होता था, जब हच जब ऑरेंज से पिंक हुआ था, आई वॉज वन ऑफ द एजेंसीज वर्किंग विद हच. जब 21 सितंबर 2007 को जब हच से वोडाफोन हुआ था, वी वर द एक्टिव टीम विद हच एंड वोडाफोन. जब हमने पूरा का पूरा पिंक से लाल किया था हम लोगों ने अपने टेरिटरी को. ऐसे ही आई हैव बीन देयर. इसलिए इस ब्रांड को मैं बहुत क्लोजली, जब वोडाफोन आइडिया भी बना था तब भी मैं वहीं पे था, इस ब्रांड को मैंने बहुत क्लोजली देखा है. सो जब ऐसी कोई कंपनीज आती हैं उनके ऊपर देयर शुड बी सम काइंड ऑफ प्रेशर कि ऐसे ही किसी को निकाल के बाहर फेंक ना दें, ऐसे ही किसी को भी जवाब ना देने भैया 3 महीने की सैलरी लो, आप नौकरी छोड़ के चले जाओ. सो देयर शुड बी पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट जॉब्स जो हमारे यहाँ पे नहीं है. एंड SMEs इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें इनको करने का दे नीड टू पुश SMEs. आप SMEs को थोड़ा सा सपोर्ट करो, जैसे बड़े बड़े कंपनीज को करते हो वैसे करो. आप देखो देयर विल बी अ पैरेलल बॉडी क्रिएटिंग जॉब्स इन द कंट्री. सो SME इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. एंड प्राइवेटाइजेशन रोकिए, खासकर जो प्रॉफिटेबल PSUs हैं, दे डोंट नीड टू बी प्राइवेटाइज्ड. आप जब तक सरकारी हो, पेंशन वगैरह आपने वैसे ही यू ऑलरेडी उसको आपने ख़त्म कर ही दिया है. बट जब तक आप सरकारी हो, तब PSUs हो, तब तक कंट्रोल आपका है. जॉब्स कैन बी क्रिएटेड. आप जब उसको प्राइवेटाइज कर देते हो तो प्राइवेटाइज वही है जी, जब मैंने अपनी दुकान चलानी है तो मैं 4 आदमी का काम 1 आदमी से कराता हूँ, मैं उसके ऊपर प्रेशर डाल के कराता हूँ. सो वी नीड टू क्रिएट जॉब, वी नीड टू क्रिएट verticals that can create job parallelly. So hashtag speak up for jobs. आप जब भी इसको एक तो शेयर जरूर करना, दैट्स अ रिक्वेस्ट. और जब भी शेयर करोगे hashtag speak up for jobs, इस हैशटैग को जरूर डालना. सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ओरी रिपोर्टर. आप इसको बहुत आगे बढ़कर शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ अबाउट जॉब्स, दिस इज़ अबाउट अस, दिस इज़ अबाउट आवर फैमिली, दिस इज़ अबाउट आवर किड्स. आज बिजनेस अच्छा होगा, नौकरियां आएंगी. ये जो कोरोना है, कोरोना का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा. कोई भी मार्केट डाउन भी आती है उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा. सो आई अप्रिशिएट दिस मूवमेंट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर राहुल गांधी. मैं सबके लिए बोलता हूँ जी, मेरे को जो मोदी जी का अच्छा नहीं लगता मैं वहाँ भी बोलता हूँ, जो मुझे राहुल गांधी का अच्छा नहीं लगता मैं वहाँ भी बोलता हूँ. बट दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल मूवमेंट दैट दे आर डूइंग. सो छोटी छोटी वीडियोस बनाओ लेकिन डालो, उसमें PM मोदी को आप टैग करो. सो प्लीज़ शेयर इट, हैशटैग स्पीक अप फॉर जॉब्स. इसको डेफिनेटली शेयर करना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.